ये मोबोली बहन जो है गंगा, ये छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाती है। मैं जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ इस समय तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। इस समय आपके दिमाग में शायद ये चल रहा होगा कि जब उदय प्रताप सिंह के पास इतनी दौलत है कि अगर 7 पुश्ते भी बैठ के खाएं दौलत को खत्म नहीं कर सकती, तो आखिर मेरे दोस्त को, मेरे भाई को नौकरी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। यही मैं बात चाहता हूँ, लेकिन तू जो चला जाएगा तो जानता है मैं अकेला रह जाऊंगा। जब मैं अकेला रह जाऊंगा तो मेरा दिल नहीं लगेगा मेरे भाई, क्योंकि तुझे मालूम होना चाहिए मैं तुझे दोस्त नहीं बल्कि अपना भाई मानता हूँ। जानता हूँ, लेकिन मेरे यार आज मैं भी तुझसे वादा करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, अगर मैं चाहता तो अपने इस हवेली में शांत से रह सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर हम इस हवेली में शांत से रहेंगे ना तो ये जो गरीब लोग हैं ना, मैं देखता हूँ आए दिन पे अत्याचार होता रहता है, तरह तरह की प्रताड़नाएं उन्हें दी जाती हैं। अब जब ये लोग अपनी सिफारिश लेकर किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो इनकी सुनी नहीं जाती है। इसलिए हमने ये फैसला किया कि पुलिस की नौकरी ज्वाइन करूंगा और गरीबों को उनका हक दिलाऊंगा, और अगर उन्हें न्याय न मिल सका ना तो चाहे जितना भी बड़ा नेता अभिनेता क्यों न हो, आखिर मैं ठाकुर उदय प्रताप सिंह का दोस्त हूँ, उससे लड़ जाऊंगा। क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हम यहाँ पर अपनी जनता को संभालते हैं, जनता की देखरेख करते हैं, उसी प्रकार से आप भी जहाँ पर आपकी पोस्टिंग जिस थाने में हो, न्याय का ही काम होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। और गरीब लोगों से रिश्वतखोरी उससे एक पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है मेरे यार, अगर ऐसी बात है, आज ये दोस्त एक दोस्त से वादा करता है तो खो के कहता कसम, और दोस्त मना मनाती हर कानून का सब निभाऊंगा मैं, चाहे जाचुना और कमानी पड़े पैर पीछे ना अपना। मेरे दोस्त, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि नौकरी करने के बाद चाहे अपना क्यों ना हो, उसके अगर सीने पे गोलियां चलानी पड़ जाए तब भी पैर को पीछे मत हटाना। मेरे दोस्त, मेरे यार, श्याम जी की बिरजू इतना घबराए हुए नजर आ रहे हो, बिरजू बात क्या है? मालिक बिरजू, और गजब हो गया आज, और आज 3 दिन हो गए हैं, हम खेत पर थे, अपनी बेटी माया मेरी बेटी थी, तुम्हारे ही रियासत का मैं, तुमको तो मालूम है मैं जानता हूँ। और हमारी बेटी खाना लेकर आई थी, लेकिन खाना लेकर नहीं पहुंची। हम दर बदर इधर उधर ढूंढ रहे, लेकिन मालिक वो मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ लापता हो गई। तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए खेत पे खाना लेकर आ रही थी, अचानक वो गायब हो गई, लौट करके घर नहीं आई है। मालिक, ये हमारी बेटी का रुपट्टा शिकारपुर में मिला है। क्या कहा? यानी अपनी रियासत के बाहर शिकारपुर की रियासत में रुपट्टा मिला है? अरे यार, मैंने सुना है ये शिकारपुर का जो मंत्री है ना, कालीचरण, उसने बहुत सारे गुंडे पाल रखे, आए दिन लड़कियों का अपहरण होता रहता है। अगर ये दुपट्टा उस रियासत से मिला है तो इसका मतलब यह है कि जरूर बिरजू की बेटी खतरे में है।
कहते हो मेरे दोस्त? ठीक है बिरजू, मैं इसका पता लगाऊंगा। मैं इस समय अपने दोस्त कि कुछ तो मैं इसमें बिजी हूँ, इसलिए इसको यहाँ से विदा कर दूं। उसके बाद में हम तुम्हारी बेटी का पता अवश्य लगाएंगे। ठीक है, आप जा सकते हो। हम तुम्हारी बेटी को अगर सलामत है तो आपके पास मेरे दोस्त मत, इसकी लड़की मिल जानी चाहिए, और अगर कोई दिक्कत है ना तो चलो हम भी तुम्हारे। अरे नहीं, अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, इसलिए तुम्हें पोस्टिंग पे जाना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम जाओ, और काफी अगर समय हुआ ट्रेन छूट जाएगी तो मामला बिगड़ जाएगा। कोई बात इसलिए मैं पता लगा लूंगा और तुम अपने काम के लिए जाओ। ठीक है मेरे दोस्त, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन इतना याद रखना, अगर इस केस का जो भी होता है, या इस लड़की मिलती है या नहीं मिलती है, जो भी हो हमारे पास फोन कर देना। ठीक है, फोन करते रहेगा, लेकिन मेरी यार मेरी नसीहत को याद रखना, क्यों ना अपना वहां पर हो, अगर फर्ज कानून में उस पर गोली चलानी पड़ जाए तब भी आपके पैर पीछे नहीं हटने चाहिए। ठीक है मेरे यार, मैं तुम्हारी नसीहत को हमेशा याद रखूंगा। ठीक है, चल रहा मेरा दोस्त नहीं बल्कि इसे मैं भाई की तरीके से मानता हूँ। आज ये पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म डाला था, ट्रेनिंग के वास्ते बुलाया गया है, से बाहर जा रहा है, और इधर बिरजू ने कहा उसकी लड़की का अपहरण हो गया है। खैर कोई बात नहीं है, मैं देखता हूँ, और अगर यह नहीं मिलती है तो मैं शिकारपुर की रियासत में जाऊंगा और वह के मंत्री कालीचरण से मुलाकात करूंगा। कहाँ रे, कहाँ थे रे? अरे भाई नहीं झरा खाते रहा है। कहा जाता है भैंस भी आ गई है, उसका खींच खा रहे हैं। भाई चलो रे, कुर्सी साफ करो, बैठने का लाग बनाओ रे। मेरे दोस्त जय गोपाल, मेरे दोस्त मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। क्या कहना चाहते हो मेरे यार? कहना ये चाहता हूँ, शायद तुम्हें नहीं मालूम है, एक हमारे बेटी है जिसका नाम है काजल। हम जानते हैं मेरे दोस्त। हमारी बेटी लंदन में पढ़ाई करती है, लेकिन 2 दिन की छुट्टी लेकर के अपने घर वापस आ रही है। क्या कहा? अपने शिकारपुर वापस आ रही है, ये तो बहुत खुशी की बात है मेरे दोस्त। लेकिन मेरे दोस्त तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, जब से मैं मंत्री का पद पाया हूँ हमें 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है। इसलिए हमारे कहने का मकसद यह है कि हमारी बेटी स्टेशन आ चुकी होगी, गाड़ी निकालो और फौरन जा करके हमारी बेटी को बिठा करके अपने हवेली को लाओ। ठीक है मेरे दोस्त, आपका हुक्म हमारे शराखों पर। और नौकर चल, जो गाड़ी ले चलना चाहता है ले चल, 2 पहियों की 4 पहियों के निकाल गाड़ी, पहुंचते बरेली स्टेशन। ऐसे करो मंत्री जी से पूछो का पीछे वाली नहीं ली। पीछे वाली का मतलब क्या है? पीछे का है हाँ, सफेद पदाची, साले उल्लू के बच्चे, उसे अपाची कहते हैं रे। तो ऐसे बोलो साले, नई वाली गाड़ी ले ले क्या है? साले सबसे पीछे लाए हैं तो वो सबसे पीछे वाली लोग साले उल्लू के पट्टे, नई वाली वाला करो रे गाड़ी। नहीं, अपाची पे 3 लोग नहीं आ पाओगे, इसलिए 4 पहिया लेकर के जाओ साले। चल निकाल गाड़ी, पहुंचते हैं बरेली स्टेशन। इससे पहले काजल हमारा तुम्हारा वहां बैठ कर इंतजार कराए, हम तो पहुंच चलते हैं बरेली स्टेशन। और आप पैगाम, चलो चलते हैं। बेटी लंदन से पढ़ करके वापस आ रही है, इसलिए आज हम कोई कार्य नहीं करेंगे, बैठ करके अपनी बेटी का इंतजार करेंगे।
आओ बैठो। जरूर बैठेंगे, लेकिन बैठने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अरे वो पूछना बाद में, पहले बताओ ठंडा लोगे या गर्म लोगे? नहीं नहीं नहीं, ठंडा गर्म की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ काम से आया हूँ आपके पास। बोलो क्या काम है? ऐसा है मंत्री जी, क्योंकि मैंने आज तुम्हारे पास इसलिए चल करके मैं आया हूँ कि तुम्हारे रियासत में एक रुपट्टा मिला है। हमारी रियासत में रुपट्टा मिला है? जी हाँ। वो कैसा रुपट्टा है? वो रुपट्टा ऐसा है, हमारे वहाँ एक किसान है जिसका नाम है बिरजू। बिरजू की बेटी का रुपट्टा है और उस लड़के का अपहरण हो गया है, वो लापता हो गई है। 3 दिन से वो अपने घर नहीं गई है। इसलिए मैं आपके पास आया हूं कि आपकी रियासत में के बॉर्डर पे रुपट्टा मिला है, तो इसके मतलब कि आपकी रियासत में जब रुपट्टा मिला है तो हो सकता है लड़की आपके रियासत में ही हो। उदय प्रताप सिंह, तुम्हारे कहने का मतलब है कि उस लड़की का रुपट्टा हमारी रियासत में मिला है? जी हाँ। और वो लड़की क्या हमने गायब करवाया? नहीं नहीं, हम आपको नहीं कह रहे हैं कि आपने गायब करवाया है, लेकिन जब आपकी रियासत में रुपट्टा मिला है तो प्रश्न तो यही उठता है कि रुपट्टा तुम्हें रियासत में मिला है तो लड़की आपकी रियासत में ही होगी। देखिए उदय प्रताप सिंह भाई, लड़कियों का कोई भरोसा तो है नहीं है? वो बदचलन होगी, किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, धोखे से रुपट्टा गिर मंत्री जी गया। ठहरो, किसी शरीफ इंसान पे इतना बड़ा शुल्क लगाना कानूनन जुर्म है। अरे भाई, हम ये थोड़ी ना कहते हैं कि वो ऐसा किया है, हो सकता है, हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मंत्री जी, क्योंकि आप इस रियासत के जमींदार भी हैं और जमींदार होने के साथ साथ आप मौजूदा हाल में मंत्री भी हैं। अरे भाई, हमारा फर्ज बनता है, घबराओ नहीं। अगर हमारी रियासत से उसका रुपट्टा मिला है, अगर हमारी रियासत में होगी तो वो लड़की तुम्हें अवश्य जरूर मिल जाएगी। इसीलिए तो मैं आपके पास चल करके आया हूँ कि वो लड़की मुझे 24 घंटे के अंदर चाहिए। 24 घंटे के अंदर चाहिए? जी हाँ। यानी कि हम उसके गुलाम हैं जो उसको ढूंढते फिरेंगे? हमने तो कहा नहीं आप उसके गुलाम हैं, क्योंकि आप यहाँ के मंत्री हैं और मंत्री होने के साथ साथ यहाँ के जमींदार भी हैं। रियासत आपकी है और आप बहुत जल्दी पता लगा सकते हैं। देखिए उदय प्रताप सिंह, शराफत बहुत हो गई, बार बार उंगली दिखाते जा रहे हो। शायद तुम्हें नहीं मालूम है ये किससे तुम बात करते हो। जो तुम्हारे सामने इंसान खड़ा है वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक मंत्री कालीचरण खड़े हैं। तुम्हारे भी सामने जो इंसान खड़ा है वो कोई आम इंसान भी नहीं खड़ा है, बल्कि मैं भी एक जमींदार। घबराओ नहीं मंत्री, कहो। महोदय, आपसे मैं यही कहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर मुझे उस लड़की का पता व लड़की चाहिए, अन्यथा क्या करोगे? अन्यथा जो होगा काफी समझदार है, कुछ नहीं कर पाओगे। हमारे पास सत्ता का पावर है, जनता हमारे पास है, तुम्हारे पास क्या है? मंत्री जी, तुम्हारे पास सत्ता का पावर है, आप मंत्री हैं, इसीलिए आप धमकी दे रहे हैं। लेकिन मंत्री जी, एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो। कौन सी बात? कि अगर 24 घंटे के अंदर वो लड़की मुझे ना मिले तो आपका जो सत्ता का पावर है, जिससे आप सत्ता बोलते हैं, सत्ता का पावर तुम्हारा धरा रह जाएगा। इसलिए आपको यही मैं नसीहत देके जा रहा हूँ कि 24 घंटे के अंदर मुझे लड़की उल्लू को पट्टा हमारी हवेली पे आकर के हमें धमकी दे करके चला गया। हरामजादा उदय प्रताप, घबराओ नहीं, मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा, नहीं तो साला तू जी सकेगा और नहीं तो मर सकेगा। आज तक हमारे शिकारपुर के इलाके के अंदर
किसी की हिम्मत न पड़ी कि हमसे नजर मिला करके बात करे, किसी की हिम्मत न पड़ी कि सर उठा करके बात करे। और ये साला जुबान लड़ाया है। घबराओ नहीं, हमारे दोस्त करण को आने दो, उसके बाद में अरे तुझे ऐसी मौत दूंगा, नहीं तो साला जी सकेगा और नहीं तो साला। नौकर, स्टेशन नजदीक है, बड़ा पैगाम। काजल वहां पहुंच चुकी होगी रे। हाँ, इससे पहले बेइज्जती हो जाई हमारी तुम्हारी। चल आज हीरो की तरीके से बन के एंट्री मारेंगे। हाँ चल, आज बहुत दिनों के बाद काजल को देखेंगे रे। अरे नौकर, बड़ा पैगाम चलते हैं। नौकर, शहिया से चली गई लू, छोड़ के तू हमके। नमस्ते। सर्वप्रथम मेरा परिचय, मेरा नाम काजल है और मैं काली चरण की बेटी हूँ जो यहाँ के मंत्री हैं। और मैं आज लंदन से पढ़ाई करके आ रही हूँ और मैं यहाँ स्टेशन पे हूँ, लेकिन अभी तक नहीं तो मेरे पिताश्री आए हैं और नहीं तो कोई नौकर मुझे लेने के लिए आया है। ठीक है, मुझे यहीं पे 5 मिनट इंतजार करना चाहिए। और मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल क्यों, रात भी सुनी सुनी लागे, दिल भी सुना सुना लागे। कोई एक बता दे मुझको, तो नहीं हो गया मुझे, तो नहीं स्टेशन पर तो आ गए, लेकिन लगता है गाड़ी लेट। कोई बात नहीं, 20-25 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। करूंगा यहीं पे बैठ के गाड़ी आने का इंतजार करूंगा, उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। आज हमने दिल में ठाना है कि कुछ भी हो पुलिस की नौकरी करके देश की सेवा जरूर करूंगा। और हर कर्म अपना करेंगे, आए वतन तेरे दिल दिया है, जान भी देंगे, आए वतन तेरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए।
क्या करूं, अभी तक नहीं आए। कहाँ जाऊं? हाय मम्मी, पैर तो बड़ा दुखने लगे हैं। यही पे इंतजार करना चाहिए। ठीक है, तब तक एक बार कॉल करके देख लेती हूँ। फोन ही नहीं उठा रहे। ठीक है, 5 मिनट यहीं पे बैठ के मुझे इंतजार कर लेना चाहिए। उसके बाद में मैं खुद जाऊंगी अपने मन चल के। ओए हेलो, एक्सक्यूज मी, कम हियर। सामने आओ थोड़ा, यहाँ से हटो। यहाँ पे मैं बैठने जा रही हूँ। और किससे कहा? मैं यहाँ पे बैठना चाहती हूँ, आप प्लीज कृपया करके अंदर बैठ जाए। हाँ, यहाँ पे बैठना है। क्यों? पूरी स्टेशन पे यही एक सीट है जिसमें तुम्हें बैठना है। बहुत सारी सीटें पड़ी है, इधर देखो सामने कुर्सियां लगी हुई है, कहीं पे भी जाके बैठ जाओ। लेकिन मेरी इच्छा तो यहाँ पे बैठने की है और मैं यहाँ पे बैठूंगी। चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट। चलो। ये इच्छा कहाँ से आ गई है? तुम्हारा इच्छा होगा कि सरकार पलट दी जाए तो क्या पलट जाएगी? तुम्हारी इच्छा होगा कि सूर्य पूरब की बजाय पश्चिम से उगने लगे तो क्या उग जाएगा? और अच्छा, जानते हो मैं कालीचरण की बेटी हूँ, यहाँ के मंत्री हैं। ओ, यूं 2 मिनट समझे? यूं उठवा लूंगी 2 मिनट में। 2 मिनट में उठवा लो। मंत्री की बेटी है, हाँ, पावर है तुम्हारे पास है? बहुत पावर है। ठीक है, तो इतना पावर तो हमारे पास भी है। इस सीट पर हम पहले बैठे हैं। अच्छा, इस सीट से तो नहीं हटेंगे। तुम्हें कहीं बैठना है तो बैठो, नहीं बैठना है खड़ी रहो, हमसे क्या बात? तुम बैठे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि कुर्सी तुम्हारी हो गई है। सरकार की है। अच्छा, और सरकारी चीज पे हर व्यक्ति का हक बराबर का होता है। अच्छा, लेकिन मैं तो इसी कुर्सी पे बैठूंगी। इसी पे बैठोगे? इसी पे बैठूंगी। इसी पे बैठोगे? इसी पे बैठूंगी। मैं भी देखता हूँ कैसे समझा ले वो, वरना इनके साथ साथ तुम तो गए। मेरी बात सुनो, तुम्हें इस पे बैठना है ना? हाँ, मुझे इस पे बैठना है। ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ, आराम से बैठो। हाँ, ठीक है। अरे, तुमने चेयर को लात मार दी। तुमने लात मार दी। तुमने लात मार दी। मार दी तुमने लात। तुम सब लोगों ने देखा तुमने लात मारी। मेरी बात सुनो, लड़की हो लिहाज कर रहा हूँ तभी से। चलो चेयर सीधी करा से। तुम्हारे बाप का नौकर हूँ। अच्छा, मैं अभी सी भलाई तुम्हारी है। मैं तुमसे कह रही हूँ कि कुर्सी उठा के सीधा कर दो, मैं बैठूंगी और तुम कहीं और जगह बैठो जाके। बैठो। अब मैं भी खड़ा हूँ, तुम भी खड़ी हो। खड़े रहो, देखते हैं इलेक्शन कौन जीत जाता है। अच्छा, नहीं मानोगे? नहीं मानोगे तुम? नहीं मानोगे? हाथ उठा के साला, अरे मर्द की औलाद है तो मर्द के साथ पंजा भिड़ा, लड़की पे ताकत क्या दिखाना है? लौंडे 2 मिनट में ठोक दूंगा और इसी रेलवे स्टेशन पे बांध के फेंक दूंगा। रोटी भी नजर आएगी तो जा। डीएम हो, कमिश्नर हो, क्या हो तुम? क्या है? ना तो मैं डीएम हूँ ना तो कमिश्नर हूँ। इस राय लगा के रायगढ़ से और शिकारपुर तक हमारे गुंडागर्दी चलती है, हमारी गुंडागर्दी। और निकलाओ, हटाओ, तूने मंत्री की बेटी का हाथ पकड़ा।
इधर से क्यों नहीं कहता कि मंत्री का चमचा है? बात तो तूने सही कही है, लड़के का हाथ पकड़ने में मजा नहीं आता। पकड़ना है तो किसी मर्द का हाथ पकड़ना चाहिए। तुम तो मर्द हो ना। मैं मानता हूं कि मैंने इस लड़के का हाथ पकड़कर गलती की, तो गलती की सजा भी मुझे मिलनी चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन इसने हमारे साथ बदतमीजी की, मैंने इसका हाथ पकड़ा, शाम बराबर हो गया। और अगर तुम अब ये चाहते हो कि मैं इससे माफी मांगू तो मैं इससे माफी मांग लूंगा। अगर तू मर्द है ना, अगर तूने मेरा पंजा गिरा दिया तो मैं इस लड़की के पैर छूकर माफी मांगूंगा। अरे साले पंजा गिराने की बात कर रहे हो? तेरे हाथ ही उखाड़ कर दूसरे हाथ में ना दे दिया तो हमारा भी नाम करण सिंह नहीं है रे लौटा। पहले मालिक देने ना लड़ाओ, पहले नौकर देने ना नौकर देने। हमारे दोनों के बीच का मामला हटा। अरे आ जाओ, नौकरी काहे के लिए दिए? तुम्हारा पर यहाँ चाहिए नौकर ना जाए कहूँ। अच्छा सही कहते हो। एक दिन हमारे दोस्त मंत्री ने हमसे बताया था कि तेरे यहाँ 2 किलो घी का डिब्बा हर महीने पहुँचाता था वो। आज दिखा इसे घी की ताकत और तब देख साले का यही मिलावे के बताओ कहा इनका हाथ उखाड़ डाली। इसका मतलब ये हुआ कि ये मंत्री का चमचा है। अब तो मसाले उसकी कल छुलो। चिमचा हमारा बटुई। चलो ठीक है, तुम हाथ लड़ाओगे? पहले हमते लड़ाओ हमते। चेंचिस तो बहुत कम है। अरे पेचिस ना देखो। हमते लड़ी आओ। अरे तो फिर तैयारी कर। तब एम्बुलेंस को फोन कर दो, एम्बुलेंस मंगा लो। अब कोई डॉक्टर देने के 3-4 किलो रुई और 60-70 फुट पट्टी लेके आवे तो हाथ तोड़ दीबा। कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा तो हाथ तोड़। पक्की बात। अरे बॉडी बढ़ा रहे हैं, बॉडी ये बता रहा है, बॉडी का बना रहे हैं। रुक जा, दूर रहो नहीं मुहनामा न हो जाए। बॉडी बना रहे हो या कला कर रहे हो? हड्डी हड्डी बोल कर ना, हड्डी कोई टूटा ही ना पावे। इतना टाइम नहीं मेरे पास। कहाँ मैं जा रहा हूँ? बॉडी बना रहा है, जल्दी लड़ना। ऐसा ना हो हम तोड़ दे हाथ अब उखाड़े तो पे रोवे लगा। जरूर मान जाओ, घर चले जाओ ठीक है। अब वही तुम यो ये है जगत में लड़ाई जा टूट जाए हड्डी तो बंधिवाए है तुम्हारे काम आएगा। अब वही घूम जाओ, अब कोई एम्बुलेंस फोन खाई जाओ कह दो, डॉक्टर बुलवाइया तो बुला दो। घबराओ मत काजल, ये हमारा अब है बुआ चल रही है। अब हम तोड़ के लूट कर जाओगे। अरे अब खार दे बुखार। मैंने लेना हुआ का भूख क्यों रहा है? तो हार गई। अजय हार गए, देख हार गए। इतना गंदा इंसान है। चला अब तुम जाओ काम। अरे रुको कौन क्या हुआ रे? अरे कुर्सी हो गया कमजोर हो जाता कने हमारे लाग। साले चाहिए ना शाम से पंजा लगाओ।
अरे साले का हड्डी गए। सोने उल्लू का पत्थर बेइज्जती करा रहा, इसलिए मैं कहता था मैं इससे लड़ूंगा। भौसड़ी के बीच हम फांदे पड़े हुआ है। अरे चल इधर भाई। अरे साला उल्लू का पट्टा है, तेरा हाथ टूटा है, कटा नहीं है साले। उल्लू का पट्टा जाहिल। बात में तुझे अस्पताल ले जाऊंगा। बैठाओ, इस लौटे से तो हम निपटते हैं। हाँ तो ये कहो उसकी हड्डी टूटने वाली है। उल्लू का पट्टा साला जाहिल कहीं का। हराम खोर साले लौटा, अभी तक तो हमारा नौका तुझसे हाथ मिला रहा था। चल आज मैं तुझसे हाथ मिलाता हूँ। साले का हाथ ना तोड़ दिया तो हमारा भी नामकरण सिंह नहीं। चला तूने सोचा कि करण सिंह का हाथ गिरा दूंगा तो हार जाएगा, लेकिन नहीं। करण सिंह जेब में पिस्तौल भी लेके चलता है रे लौंडे। जिससे जीतता नहीं है उसके भेजे में गोली उतारता है गोली। करण सिंह, अभी तक तो बहुत अपने मुंह से अपनी शेखी बगाड़ चुका है।